जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बार्क की रेटिंग में न्यूज 18 बिहार झारखंड नंबर 1 रहा। 72 हफ्ते बाद आई बार्क रेटिंग में नंबर 1 बना न्यूज 18 बिहार झारखंड। दर्शकों ने एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा जताया है। दर्शकों ने सबसे ज्यादा देर तक न्यूज 18 बिहार झारखंड को देखा। न्यूज 18 बिहार झारखंड का कंटेंट सबसे दमदार है और इसी वजह से लगातार दर्शकों का प्यार न्यूज 18 बिहार झारखंड को मिलता है और इसी पर बार्क की रेटिंग में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज 18 बिहार झारखंड के चैनल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो आपको बता दें कि बार्क की रेटिंग जो है वो सामने आई है। करीब 72 हफ्ते बाद बार्क की रेटिंग आई है जिसमें न्यूज 18 बिहार झारखंड नंबर 1 है। हमारे साथ हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर जी, देखिए एक बार फिर से बार्क की रेटिंग सामने आई और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे ज्यादा भरोसा दर्शकों का, और होना भी क्यों नहीं, क्योंकि सटीक और सबसे सही खबर सिर्फ और सिर्फ यही मिलती है। जी बिल्कुल, हमारे लिए खुश होने वाली है और हमारे दर्शकों के लिए भी खुश होने वाली बात है। जिस तरीके से सबसे भरोसेमंद चैनल के पहचान और जिस तरीके 72 हफ्ते बाद जो टीआरपी आई है उसमें आप देखिए कि टीएसपी, जिसको कहा जाता है टेलीविजन की भाषा में, टीएसपी को टाइम स्पेंड से हम उसको डिफाइन करते हैं और टाइम स्पेंड जिनका ज्यादा होता है उसका मतलब साफ है कि दर्शक किस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। उसमें न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपने राइवल चैनल को 4 पॉइंट से अधिक अंकों से पीछे कर दिया है। और आपने देखा कि कैसे हमने जब ये बार की रेटिंग भी जब आती रही, हम लगातार टाइम स्पेंड में बढ़त बनाए रखे हुए थे और लंबे समय के बाद जब की रेटिंग हुई है, बाहर आई है, बार की रेटिंग है, तो फिर से एक बार न्यूज 18 बिहार ने अपनी बादशाहत को कायम रखा है और न्यूज 18 बिहार ने अपनी जो प्रासंगिकता है, अपनी लोकप्रियता है, उसको कायम रखा है। दर्शकों के बीच हमने किस तरीके से जो अपनी स्थान है उसको और सीमेंटेड किया है। हमने अपने राइवल को जो 4 से अधिक अंकों का पॉइंट्स का जो अंतर होता है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और टेलीविजन की भाषा में आप समझे तो टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आज दर्शक जो है आपके चैनल पे कितने देर तक टिकते हैं, कितने देर तक वो देखते हैं, और उस लिहाज से न्यूज 18 बिहार पे दर्शक जो है सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से न्यूज 18 बिहार की प्रासंगिकता एक बार फिर से बनी है। एक बार फिर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। तमाम चैनल अपने तमाम को पीछे छोड़ा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो लोकप्रियता है और जो भरोसा है दर्शकों का कायम हुआ है, और इसके लिए हम काफी शुक्रगुजार हैं। जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। जी बिल्कुल दिवाकर, देखिए चाहे वो कोरोना का वक्त हो, चाहे वो बिहार में बाढ़ का वक्त हो, चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी खासतौर पर बिहार और झारखंड में आए, उन सब को लेकर हमने अक्सर आवाज उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले वो खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और शायद यही वजह है कि दर्शक जो है उन्होंने भी हम पर इतना ज्यादा भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, दर्शक चाहता है कि उसे विश्वसनीय खबर मिले, तेजी से वो खबर मिले, और सबसे ज्यादा दर्शकों की ये चिंता रहती है कि फैक्ट के साथ झारखंड की परिपाटी न्यूज की परिपाटी रही है कि वो विश्वसनीयता को सबसे पहले रखता है। खबर की विश्वसनीयता और खबर से जुड़े उसको प्रासंगिक तरीके से, उसको प्रमाणिक तरीके से सामने रखा जाए। इस लिहाज से न्यूज 18 बिहार ने आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि बाढ़ हो या कोई भी आपदा हो या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधी जो खबर हो, लगातार तमाम कई खबरें होती है, सरकार की योजनाओं की बात होती है, लोगों तक टीवी चैनल्स और जो तमाम मीडिया संस्थान हैं वो सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है। उस लिहाज से भी आगे तो लगातार न्यूज 18 प्रासंगिक तरीके से, प्रमाणिक तरीके से लोगों में सूचनाओं का प्रवाह करता है। और जब भी आपदा आता है हम खुद जो है आपदा में बराबर के भागीदार होते हैं। जहां राहत पहुंचाई जाती है
वहां भी हम पहुंचते हैं, लोगों को राहत पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, उस पर भी हम लगातार काम। बिल्कुल दिवाकर जी, और इसका थोड़ा श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आप भी लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, उन खबरों को उठाते हैं, उन चीजों को दिखाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे सीधे सीधे जनता का सरोकार होता है। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी आप हो गए जिन्होंने इस तरीके से उन मुद्दों को उठाया, तो थोड़ा बहुत श्रेय आप लोगों के उस काम को भी, उस डेडिकेशन को भी जाता है। जी बिल्कुल, पूरी टीम को ये श्रेय जाता है। और पूरी टीम ने जिस तरीके से बीते जो समय रहा वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा। आपने देखा कि 2 साल तक किस कोरोना ने वैश्विक महामारी के तौर पे पूरी दुनिया को अपने चपेट लिया। चुनौतियां बढ़ गई थी, लोगों तक जो हर सूचना का प्रवाह है उसको प्रसारित करना था। ऐसे में हमारे लिए चुनौतियां बढ़ गई थी और हमारी जो टीम है उसने हर हालात में लोगों तक राहत पहुंचाने की बात हो, लोगों को सही सूचनाएं पहुंचाने की बात हो, क्योंकि कोविड का जो दौर है उसमें कल्पना कीजिए कि एक तरीके से लोगों के ज़हन पर क्या प्रभाव कर सकती थी। लेकिन उस लिहाज से भी हमारी जो टीम है उसने किस कदर जो है प्रामाणिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ लोगों के बीच अपनी धमक पैदा की और लोगों के भरोसे को जीता। और यही वजह है कि आज जब 72 हफ्ते बाद बार की रेटिंग आती है तो एक बार फिर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पसंदीदा चैनल, सबसे पसंदीदा चैनल के रूप में, सबसे भरोसेमंद के रूप में। नहीं बिल्कुल दिवाकर जी, देखिए कंटेंट की भी काफी तारीफ की जाती है दर्शकों की तरफ से, और अगर कंटेंट की बात करें तो हम लोगों ने भी वो चीज दिखाने की कोशिश की जिसके लिए जो देखना चाहते हैं, लाइक उन्हें जो पता होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। लाइक हम बार बार कोरोना की बात कर रहे हैं जिसमें हमने ये भी बताया कि क्या इससे सावधानी बरतनी है, कैसे आपको इससे ठीक रहना है। हमने वो हेलो डॉक्टर वाला प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि जो लोग हैं वो सीधे तौर पर डॉक्टर से जुड़ सके, उनसे अपने सवाल पूछ सके। इसके अलावा वैसी खबरें भी जो छूट जाती है कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी खबरों के बीच में, लेकिन उन खबरों को भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी जो होड़ मची हुई है कि सबसे पहले खबर दिखाना है, इस चीज में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि इसका फैक्ट क्या है। तो विश्वसनीयता इसी पर बरकरार होती है। जी बिल्कुल, तथ्यों के साथ कभी हम कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यही वजह है कि आप कई सूचनाओं को उसकी प्रामाणिकता जांचनी हो तो न्यूज़ 18 बिहार को ही आखिरी तौर पे प्रमाणिक माना जाता है। हमने कई बार, हमारा निजी अनुभव है, हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अगर कोई जानकारी चाहिए होती है, अभी फिलहाल 2020 में जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव में कई बूथों पे कई तरह की घटनाएं होती थी, चुनाव आयोग जो है अब एक तरीके से कहिए कि उनके लिए वॉचडॉग न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हुआ करता था। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहां देखा गया कि चुनाव आयोग के दफ्तरों में, हर महकमे के दफ्तरों में आप देखिए न्यूज़ झारखंड को क्यों करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि भरोसेमंद तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, प्रासंगिकता और जो प्रामाणिकता है उसको बनाए रखते हैं, विश्वसनीयता के साथ सारी चीजों को परोसते हैं। हम कभी किसी जल्दीबाजी में नहीं होते। हमें अगर कोई खबर मिलती है या कोई सूचना मिलती है उस पर कई तरीके से हम क्रॉस चेक करते हैं, प्रामाणिकता के साथ जो है उसको परखते हैं, फिर उसके बाद तमाम कसौटियों पे जब खरा उतरे तो उस खबर को हम ऑन एयर करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों का हमें बोध है और सरोकारों का बोध है कि जन सरोकारों से जुड़ी हुई सबसे लगा है जो हमेशा सेंसेशन क्रिएट होती है। तमाम जो हमारे राइवल चैनल थे कभी कभी टीआरपी होड़ में आगे बढ़ने के लिए सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी गैर जिम्मेदाराना जो उनका एक किरदार होता है वो सामने आता है। लेकिन हमने कभी भी, चाहे वो किसी खबर में हम थोड़ी देरी से ही आते हैं, हालांकि हम लगातार खबरों को तेज तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां कहीं हमें लगता है कि तथ्यों के साथ कहीं न कहीं जो तथ्य हैं हमें संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम थोड़ा वक्त लेते हैं, उनको क्रॉस चेक करते हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको हम ऑन एयर करते हैं। जहां भी जन सरोकार की बात होती है, चाहे बाढ़ में, आपदा में हमें आगे आने की बात होती है, तो हमारे टीम के कई किरदार आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से बाढ़ में उन्होंने खुद अपने कर्तव्य बोध को समझते हुए सामने आए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह का साथ साथ खबर भी किया, लोगों तक सूचनाएं भी पहुंचाई
और सामने जो दिखा उसके लिए राहत बनकर भी वो सामने आए। जी बिल्कुल, अक्सर कहीं ना कहीं हम एक जरिया बनने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता की जो बात है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और अगर सरकार की तरफ से कोई वैसी बातें हैं तो फिर वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अक्सर ये करता रहा है, और शायद यही वजह है कि जब कभी भी ऐसी खबरें भी आती हैं तो बहुत बार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को लोग जो है वो धन्यवाद देते हुए नजर आते हैं, वो खुलकर कहते हैं अगर आपने ही हमारे मुद्दे को उठाया और तभी जाकर ये काम हमारा हो पाया है, तो शुक्रिया अदा भी करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप शिक्षकों की बात ले, छात्रों की बात ले, या जो आम आदमी है उसकी बात ले, जो कर्मचारी हैं, वेतन भोगी हैं, या आप कहिए कि डॉक्टर्स है, या कहिए कि कहीं बीमार व्यक्ति है उसको घर में असुविधा हो रही है, हर जगह हमारी जो टीम है, हमारे जो रिपोर्टर है वो वहां पहुंचते हैं और राहत देने की कोशिश करते हैं। तो तमाम चुनौतियों के बीच हमने पहले भी ये कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच, तमाम कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए हम अपनी जिम्मेदारी है उस पर हम खड़े उतरते हैं। हमें जो अपने कर्तव्य का बोध है उस पर भी हम 100% खड़े उतरने की कोशिश करते हैं, और तमाम चुनौतियों के बीच, तमाम हर के बीच हम सही सूचना, सही तथ्य जनता तक पहुंचाते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि दर्शकों ने सबसे ज्यादा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को पसंद किया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने तमाम चैनल्स को, तमाम अपने प्रतिस्पर्धी संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। और टेलीविजन की बात करें तो टाइम स्पेंड काफी मैटर करता है। टाइम स्पेंड से ही देखा जाता है कि किस चैनल को कितना वक्त तक लोगों ने पसंद किया, कितना पसंद किया, और उसमें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की जो बादशाहत है वो लगातार कायम है, उसकी जो लोकप्रियता है वो लगातार कायम है। जो भरोसे की बात है, प्रामाणिकता की बात है, प्रासंगिकता की बात है, तमाम जो पैमाने हैं, तमाम जो स्टैंडर्ड्स, उस पर न्यूज़ 18 खड़ा उतरता है। जी नहीं, बिल्कुल, जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं वो मैं बखूबी समझ पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हम लोग वो खबरें जो परोसी जाती हैं उनके पीछे बहुत एक बड़ा प्रोसेस भी होता है। तो कहीं ना कहीं शायद आज उसी का नतीजा है कि आज दर्शकों ने हमें नंबर 1 बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं होली की मस्ती और धमाल से जुड़ी खबरें। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली के मौके पर बाबा धाम देवघर में खास परंपरा निभाई जाती है। यहाँ हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का मिलन कराया जाता है। हरिहर मिलन का कार्यक्रम रात 1:30 बजे संपन्न कराया जाएगा। परंपरा के मुताबिक बाबा धाम में 2 बार हरि और हर का मिलन कराया जाता है, जिसके बाद उन पर अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है, जिससे लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को लगाकर होली की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक हरि और हर का मिलन देवघर में ही हुआ था। इस कार्यक्रम में झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु भी हिस्सा लेते हैं। सदियों प्राचीन परंपरा है यहाँ का बाबा बैद्यनाथ धाम का। खास ये है, आज के ही दिन में जो है हरि और हर का मिलन हुआ था। तो हमारे बाबा बैद्यनाथ और ये भगवान विष्णु जो कि कृष्ण अवतार में है, ये हरि और हरि मने विष्णु और हर मने शिव, हरि और हर का मिलन हुआ था। तो इसमें जो है शिव जी के ऊपर भगवान को मिलन कराया जाता है, और भक्त लोग उस टाइम जो है जय घोष लगाते हुए वो अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि उनके ऊपर चढ़ाते हैं। वही अबीर जो है प्रसाद के रूप में अपने आप में सब में। राजधानी रांची में होली को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। होली का रंग लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। जहां एक तरफ बच्चे होली के जश्न में मशगूल हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं होली के गीतों पर जमकर डांस कर रही हैं। होली के जश्न में डूबे इन लोगों से बात की सहयोगी कोमल बहल। तो
होली के जश्न में रांची के बच्चे भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। करीब 2 साल के बाद बच्चों जो हैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ होली मनाने में मशगूल है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अलग तरह की विभिन्न तरीके के जो पिचकारी है, पिचकारी लेकर के एक दूसरे पर जो है ये रंग फेंक रहे हैं और बहुत ही मजे से जो है ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। मजा आ रहा है होली सेलिब्रेट करने में? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है हमें। कौन है आपका फ्रेंड यहाँ पे? मेरा फ्रेंड यूवी है। हाँ। और तन्वी है। तो यूवी और तन्वी के साथ खेल रहे हो होली? हाँ। अच्छा, होली तो अभी परसों है, तो आप लोग अभी से ही खेल रहे हो, तो मम्मी ने डांटा नहीं कि अभी क्यों खेल रहे हो? नहीं, बोले कि अभी होली है तो आराम से अपना क्या बोलता है एडवांस में खेल लो। एडवांस में शुरू हो गया अभी से। मजा आ रहा है आपको होली खेलने में? जी बहुत मजा आ रहा है मुझे। एक्चुअली ना 2 साल से हम लोग ठीक से होली खेले नहीं है और प्रॉब्लम ये है कि इस साल मेरा बोर्ड्स है। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं? एग्जाम्स के बीच कहीं ना कहीं त्योहार में रुकावट आ रही है। हाँ, थोड़ा तो लगता है। मैनेज करना है त्योहार। हाँ, अब फेस्टिवल अपनी जगह है और एग्जाम अपनी जगह है। एग्जाम भले ही हर साल नहीं आता बोर्ड्स, लेकिन होली एंजॉय करने वाला फेस्टिवल है और उसमें एंजॉय किए बिना फिर रहा नहीं जाता। त्योहार तो साल में एक ही बार आता है, होली का त्योहार, तो इसे भी हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई भी पूरी करनी है। हालांकि उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पूरा इंतजार रहता है, काफी तैयारियां। हम लोग का झारखंड का फेमस है, आपको दूध का बड़ा वो बनता है और आपको पूरा मिलने का पूरा जोश रहता है। होली में मिलना है सबसे। तो जैसा कि कहना है लोगों का कि होली में पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। कोई गुजिया बनाता है तो झारखंड का जो एक स्पेशल डिश होता है ढिसका, वो भी वो लोग बनाती हैं। और बच्चे भी जो है यहाँ पे बहुत ही 1 हफ्ते पहले से इन्होंने जो है होली मनाना शुरू कर दिया। होली के जश्न में ये बच्चे, पूरा परिवार जो है डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फगुआ की धुन पर जमकर डांस किया। लुइस मरांडी ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और रंगों के त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। यूपी का रिजल्ट आने के बाद या चुनाव के समय से ही पूरे देश में होलियाना माहौल तैयार हो गया था और जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से हम सभी के लिए तो होली ही होली है। आप सभी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं किस तरह से उत्साह से भरे हुए हैं। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में 18 और 19 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झारखंड में 18 और 19 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार ने 2 दिन छुट्टी घोषित की है। होली कई जगहों पर 19 मार्च को भी मनाई जा रही है। झारखंड में पहले 18 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसमें 2 दिन की छुट्टी जो है झारखंड सरकार की तरफ से घोषित कर दी गई है। 19 मार्च को भी कई जगह होली मनाई जाती है, इसलिए अब 18 और 19 मार्च दोनों ही दिन होली की छुट्टी रहेगी। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। और अब बात उस फिल्म की जिसकी चर्चा पूरे देश में है। कश्मीर की सच्चाई को सामने लाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में सराहना मिल रही है। धनबाद में भी फिल्म देखने थिएटर में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। आज मल्टीप्लेक्स में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे। उनके साथ छात्रों की भी काफी संख्या थी। फिल्म देखने के बाद सभी ने इसके जरिए कश्मीर के हिंदुओं के साथ घटी घटना की सच्चाई सामने लाने की सराहना की। बहुत ही अच्छी थी। इसमें हमारे भारत देश के कश्मीर के हिंदुओं के बारे में बताया गया, कैसे उन लोगों ने अपना दुख भरा जीवन बिताया, फिर उसके बाद कैसे अभी जो है वो प्रेजेंट में कैसे अच्छे तरह से जी रहे हैं। हो रहा है कि किस प्रकार से इस सत्य को छुपा के रखा गया। कश्मीर में जो भी घटनाएं घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोसजनक है। हम इसके निर्माता विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देते हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।